रोडवेज बस स्टैंड पर पंजाबी महासंगठन द्वारा आयोजित निःशुल्क शीतल जल शिविर के 8वें दिन श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के पदाधिकारियों ने जल शिविर पर आकर जल सेवा कर संगठन का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान सरदार बलबीर सिंह धीर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरदार दलजीत सिंह कोचर, महासचिव सरदार गुरविंदर कालड़ा, बिल्डिंग इंचार्ज सरदार इंद्रपाल सिंह मौजूद रहे। श्री करुणा बिहारी जी के दिव्य बयाहुला महोत्सव की शोभा यात्रा का भक्तों ने फूलों की बरसात व 56 भोग प्रसाद से किया स्वागत अभिनंदन। आपको बता दें, श्रीमान बिहारी जी की पालकी रही आकर्षण का केंद्र। देर रात्रि दास बसंत द्वारा भजन संध्या में श्री करुणा बिहारी जी के बधाई के भजनों पर झूमे नाचे भक्त। स्वामी मंगलानंद जी महाराज संस्थापक श्री करुणा बिहारी मंदिर गोपाल नगर नुमाइश कैंप सहारनपुर के सानिध्य में चल रहे श्री करुणा बिहारी जी के 6म बयाहुला महोत्सव के अंतिम दिन शाम शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। अज्ञात वाहन की टक्कर से रेलिंग तोड़ डिवाइडर पर चढ़ा ट्रैक्टर। आपको बता दें, स्टेट हाईवे 59 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रेलिंग तोड़कर डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत रही कोई हताहत नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर निवासी गुड्डू अपने ट्रैक्टर महिंद्रा अर्जुन लकड़ी लेकर यमुनानगर जा रहा था कि जैसे ही वह सुबह करीब 4 बजे बस स्टैंड नागल में बिजली घर के सामने पहुंचा तो पीछे तेज गति से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर रेलिंग तोड़ डिवाइडर से टकराते हुए सर्विस रोड पर उतर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली रोड स्थित रेस्टोरेंट में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के 100 वर्ष पूर्ण होने व 101वें वर्ष में प्रवेश करने पर समस्त सम्मानित क्षेत्रवासियों, सहकारी बंधुओं, सहकारी संस्थाओं के समस्त सम्मानित कर्मचारी, उनके सदस्य, समस्त सम्मानित बैंक कर्मचारी व अधिकारीगण, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड सहारनपुर से रिटायर्ड हुए समस्त सम्मानित कर्मचारी, नाबार्ड के अधिकारीगण, विभागीय अधिकारीगण, समस्त सम्मानित शीर्ष अधिकारियों, बैंक की प्रबंध समिति के समस्त सम्मानित संचालकगण एवं बैंक के सम्मानित व ओजस्वी सभापति को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दिया गया। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? मैं सूर्य नारायण मिश्र, सहायक आयुक्त सहायक निबंधक सहकारिता सहारनपुर जनपद। आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है वो अपना 1वां वर्ष पूर्ण किया है। तो हमारे वहाँ ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यही आशीर्वाद होता है कि आप शतायु हों, 100 साल तक जिएं। उसी तरीके से आज हमारी बैंक अपने 100वें वर्ष में उसी मजबूती के साथ खड़ी है। हम सभी यहाँ एक दूसरे के साथ भोजन किए और इस प्रकार हम लोगों ने प्रण लिया कि ये सहकारिता आंदोलन जिसकी नींव आज से 100 साल पहले इस जनपद में पड़ी थी, इसको उत्तरोत्तर और आगे ले जाना है और हम सब इसके लिए बद्ध परिकर हैं। ये प्रण लेते हैं समवेत रूप से कि हम सहकारिता आंदोलन को इस जनपद में और मजबूत करेंगे। हमारी बैंक, हमारी समितियां और हमारा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और सहकारिता का पूरा समग्र आंदोलन माननीय मंत्री जी श्री JPS राठौर जी के दिशा निर्देशन में जिस प्रकार गति प्राप्त कर रहा है, ये निरंतर और आगे बढ़ेगा और एक समय आएगा जब सचमुच हम सहकार से समृद्धि के उस लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंदिरा चौक पर दबंगों ने एक युवक के साथ की मारपीट। घटनाक्रम CCTV में कैद। पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, थाना मंडी क्षेत्र के इंदिरा चौक पर जुनैद के साथ दबंगों ने मारपीट की है। पीड़ित इंदिरा चौक पर चाय पी रहा था, जिसके साथ आपसी कहासुनी के चलते दबंगों ने मारपीट की है। पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित जुनैद ने थाना मंडी पुलिस से उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की है। थाना मंडी पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना GRP पर गठित कमेटी द्वारा थाने के निकट 20 माल मुकदमाती मालों का कराया गया निस्तारण की गई कार्रवाई। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में माल मुकदमाती मालों के निस्तारण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। थाना GRP पर गठित कमेटी द्वारा 20 माल मुकदमाती मालों का निस्तारण कराया गया। गठित कमेटी में उप जिलाधिकारी सदर युवराज सिंह, पुलिस उपाधीक्षक रेलवे श्वेता आशुतोष ओझा, प्रभारी निरीक्षक थाना GRP संजीव कुमार, अभियोजन अधिकारी अतुल चौधरी मौजूद रहे। जनपद में विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण कार्यों पर की गई कार्रवाई। अवैध निर्माण कार्यों को किया सील एवं ध्वस्त। आपको बता दें, सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 3 के अंतर्गत 2 मंजिला निर्माण कार्य, जोन 6 के अंतर्गत हॉल का निर्माण कार्य, जोन 12 के अंतर्गत स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण कार्य, अवैध निर्माण कार्य को सील किया गया। जोन 6 के अंतर्गत 16 दुकानों के डिमार्केशन के कार्य को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उपाध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशों के क्रम में की गई।
जनपद में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें 28 जनवरी 2021 को एक पीड़िता द्वारा थाना फतेहपुर पर सूचना दी गई उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त वसीम बहला फुसलाकर भगा ले गया है, जिसको लेकर थाना फतेहपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को ग्राम भाकला से किया गिरफ्तार। आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त अभिषेक उर्फ अभि को ग्राम भाकला से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, उप निरीक्षक मान सिंह मौजूद रहे। जनता रोड स्थित ईवीएम को सुरक्षित रखने हेतु बनाए गए स्ट्रांग रूम का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान के पश्चात जनता रोड स्थित ईवीएम को सुरक्षित रखने हेतु बनाए गए स्ट्रांग रूम का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आकस्मिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान ईवीएम सुरक्षा में लगे समस्त पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। 31 मई तक प्रत्येक केंद्र पर 400 कुंतल की खरीद की जाए सुनिश्चित, जिलाधिकारी। आपको बता दें जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में रबी विपणन वर्ष 2024-25 में कृषकों से की जा रही गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक आहूत की गई। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने निर्देश दिए कि 31 मई तक प्रत्येक केंद्र पर 400 कुंतल की खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी केंद्र प्रभारियों, जिला प्रबंधकों, मंडी सचिवों को कृषकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके गेहूं क्रय करने के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग के केंद्र प्रभारी सांगाठेड़ा की खरीद अत्यंत कम होने के कारण इनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में गेहूं के बड़े व्यापारी, कमीशन एजेंट, थोक विक्रेता, फ्लोर मिल मालिक, विलेज व्यापारियों द्वारा गेहूं के अवैध क्रय, संचरण व भंडारण पर पैनी निगाह रखने तथा हरियाणा सीमा पर गेहूं के अवैध संचरण पर रोक लगाए जाने हेतु गठित कमेटी द्वारा उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में सबसे कम गेहूं खरीद करने वाले 25 क्रय केंद्र प्रभारियों को त्वरित गति से खरीद में प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए। अन्यथा की स्थिति में केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने की कड़े निर्देश दिए गए। नव प्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति एवं उपजा द्वारा माधव नगर में लगाया गया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। आपको बता दें यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन एवं नव प्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं की जबरदस्त उपस्थिति से उपजा के सदस्यों में उत्साह देखने को मिला है। निर्धारित समय पर सहारनपुर नगर निगम के मेयर डॉक्टर अजय सिंह, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने रिबन काटकर एवं मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। मेयर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि पत्रकारों के संगठन उपजा एवं नव प्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पुरातन काल में महर्षि दधीची ने देवताओं के आह्वान पर दैत्यों से युद्ध जीतने की खातिर अपने शरीर की तमाम हड्डियां दान कर दी थी। आज हम अपने शरीर का रक्तदान करके 4 जिंदगियां बचा सकते हैं। रक्तदान सभी तरह के दान में उत्तम दान माना गया है। इसका दान करने वाले रक्तवीर सम्मान के पात्र हैं। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने भी इस कार्यक्रम की सराहना की। रेलवे रोड स्थित होटल सभागार में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के 100 वर्ष पूर्ण होने को लेकर कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के 100 वर्ष पूर्ण होने को लेकर बैंक के अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह की अध्यक्षता में रेलवे रोड स्थित होटल सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बैंक की प्रबंध समिति के उप सभापति महेंद्र सिंह सैनी के साथ साथ प्रबंध समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बैंक के सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हमारे जिला सहकारी बैंक के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 21 मई 1924 को इस बैंक का रजिस्ट्रेशन हुआ, इसकी स्थापना हुई और आज 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। क्योंकि आज प्रबंध समिति के सभी सदस्य, सभी अधिकारी कर्मचारियों ने इसे
पर्व को मनाने के लिए, चूँकि बड़े स्तर पर अभी हम नहीं मना सकते, आचार संहिता लगी हुई है, तो इसे एक आगे क्या कार्यक्रम करना है उस बारे में विचार किया। आगे हम अगले 2 महीने के अंदर अंदर कोई अच्छा बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि अपने बैंक के बारे में और लोगों को विस्तार से बताएंगे। जो लोगों ने स्नेह और प्यार इस बैंक को दिया है, और बैंक रात दिन तरक्की कर रहा है प्रत्येक वर्ष। सम्मान मिला, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं, उन्हें सहकारिता को गांव-गांव तक ले जाने के लिए 30 लाख सदस्य उन्होंने बनवाए, जो गांव-गांव तक पहुंचे हैं। गांव-गांव के लोग उसमें शामिल हुए हैं। उनके और दूसरी बहुत उन्होंने काम किया सहकारिता में। जो हमारे 16 बैंक बिल्कुल उनकी स्थिति खराब थी, उन्हें भी लाभ में लाए हैं। उन्हें बैंकों को भी अच्छे से चलाया है, सहकारिता को अच्छे से उन्होंने चला रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे इफ़को बहुत बड़ी संस्था है कोऑपरेटिव की, उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है। 30 मई को उन्हें सम्मानित करेंगे दिल्ली में। कलेक्ट्रेट में भाक्यू वेलफेयर फाउंडेशन ने सेब के किसानों का बकाया पैसा दिलाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा के नेतृत्व में सेब के किसान पहुंचे, जिसमें उनका कहना था कि मंडी समिति में दुकानदारों पर सेब के किसानों का बकाया पैसा है, जिसको वह देने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया तथा संबंधित जानकारी दी। अरुण शर्मा, मैं अरुण शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। आज हम अपने अध्यक्ष जी सम्मानित सोमदत्त शर्मा जी की अध्यक्षता में डीएम साहब से मिले। हमारा जो मैटर है, ये हिमाचल के सेब के किसान हैं। यहाँ सब्जी मंडी सहारनपुर में करीब 70 लाख रुपए इनके पैसे हैं, कई वर्षों से रोक रखे। 2 दुकानदार हैं, क्या कहना है उनके? अंकुर नारंग, सचिन नारंग, जो कहते पैसे हैं, कभी कहें फादर बीमार है, कभी कहें हम अपना प्लॉट बेचेंगे, कभी मकान बेचेंगे, वो नहीं दे रहे थे। हम कमिश्नर साहब के पास गए थे, तो आज हमने डीएम साहब को कहा, डीएम साहब ने अगले सोमवार को, आने वाले सोमवार को बुलाए, कहते हम आपका पैसा दिलवाएंगे। और हमने ये कहा, अगर हमारा पैसा नहीं मिलता तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी गंदगी इस सब्जी मंडी में है, वो यहाँ के व्यापारी करते हैं। 6.5% अवैध वसूली किसानों से करते हैं, जो सेब के किसान हैं, जो कहीं नहीं है। जिन्हें बेचते हैं उनसे आड़त ली जाती है, इनसे 6.5% अवैध वसूली लेते हैं और समय पे पैसा नहीं देते। अगर ये लोग पहाड़ के किसान, भोले भाले किसान अपना पैसे मांगते हैं, तो इनके साथ बदतमीजी करते हैं। आज इस संबंध में मिले और हमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया, पैसा दिलवाएंगे और जल्दी दिलवाएंगे। हाँ, ये सब लोग हिमाचल से हैं, हम देहरादून से हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक पंचायत का हुआ आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक पंचायत कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता राव नौशाद ने की तथा संचालन जिला महासचिव चौधरी जिले सिंह ने किया है। आयोजित मासिक पंचायत में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, जिसके पश्चात सभी किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की तथा संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। भाई, ये तो किसानों की मासिक पंचायत थी, जो लगातार 36 साल से हो। आज विशेष गन्ना भुगतान जो जनपद में रुक रहा, और सरकार के मुखिया और देश के मुखिया दोनों चुनावी रैलियों में जो भाषण दे रहे कि हमने गन्ने उत्पादकों को रिकॉर्ड तोड़ भुगतान कर दिया, तो वो असलियत बताना है कि गन्ना भुगतान इस जनपद में 4 मिलों पे अब भी बकाया है, और सरकार उपलब्धि गिनवारी गन्ने का भुगतान कर दिया। तो यहाँ गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, मात्र 15 दिसंबर तक का भुगतान है इस बजाज शुगर का। तो कहाँ गन्ना भुगतान है? विद्युत की समस्या है, एनएच निकल रहे, कोई हाईवे निकल रहे, उनमें सारे किसानों के रास्ते अवरुद्ध कर दिए।
तो उन सब बातों को डीएम साहब से अवगत कराया। तो 27 तारीख में सारे विभाग की और भारतीय किसान उनके बीच बैठक होगी, उसमें समस्या का समाधान निकाला जाएगा। वही डीएम साहब से आज बातचीत हुई।